कुरान पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ते हैं और तारीख़ को पढ़ते हैं। हम सब को चाहिए कि हम अपना ईमान, अपना यक़ान, अपना अक़ीदा, जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर वाले मुसलमानों को दी जुर्रत और गैरत का सबक दिया, वो सबक आज भी हमें याद रखना चाहिए। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आली शान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब जाकर जो है मेरा इस्लाम, ये दीन कमज़ोर हो जाएगा। अब सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी तो ताज्जुब के अंदाज में हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे कमज़ोर हो जाएगा? हुज़ूर ने फरमाया, मुसलमान तो होंगे पूरी दुनिया में। तो जब सहाबा ने ये सुना तो कहा, या रसूलल्लाह, पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे तो फिर इस्लाम कैसे कमज़ोर हो जाएगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त जो है 313 मुसलमान भी नहीं होंगे? 313 मुसलमान भी नहीं होंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, 313 नहीं, मुसलमान जो है पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन 313 वाला ईमान उनके अंदर नहीं होगा। उनके ईमान की कमजोर हो जाएंगे, उनके ईमान कमजोर हो जाएंगे। तो हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि बदर वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाला हमें ईमान अता फरमाए, उनकी जुर्रत अता फरमाए, उनकी गैरत अता फरमाए और इस्लाम पर मर मिटने के अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। ये जज्बा जैसे हज़रत फरमा रहे हैं कि होना चाहिए, ये जज्बा भी हमें